आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, साथ ही साथ फॉरवर्डेन गैप और क्या बोलते कंडक्शन बैंड, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, आज हम लोग प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है क्या। तो रेजिस्टेंस कहा जाता है कि सभी मटेरियल कंडक्टर यानी चालक, सभी मटेरियल में विद्युत के बहाव को विरोध करने का भी गुण होता है। मटेरियल के इसी गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कोई भी मटेरियल है उसमें क्या होता है, उसके अंदर से अगर कोई करंट बह रहा है तो उस करंट को उसमें विरोध करने का, कि अपने अंदर से नहीं पास होने देने का थोड़ा गुण होता है। इसी गुण को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस मटेरियल के पास यह गुण अधिक होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही हाई होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या दिया है, क्या आखिर उसमें ये गुण होता क्यों, हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये कि क्या दिया है, सभी यहाँ पर देखिए सभी कंडक्टर में करंट का कंडक्शन तभी होता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहा जा रहा है कोई भी चालक अगर है तो उसमें करंट का बहाव तभी होगा जब उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है ना। किंतु फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल में रेंडमली मूव करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मटेरियल में वो क्या होता है, आपस में रेंडमली मूव करते हैं। इस फिगर के जरिए देख सकते हैं, इसमें कुछ रेंडमली मटेरियल है, रेंडमली क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इसी मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। हाँ, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है इधर उधर तो एक दूसरे पर टकराएंगे। ठीक है, टकराते हैं जिससे उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। हाँ सही बात है। आप इस स्पीकर के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह बहुत सारे रैंडमली तो यहाँ टकराएगा, इससे यहाँ से टकराएगा। देखिए मान लीजिए एक ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, ये क्या इससे टकराएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी दिशा में वो चेंज हो सकता है। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है आपस में टकरा के। ठीक है, अब बोलता है क्या होता है, चेंज होता जब इस कंडक्टर यानी चालक पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब सोर्स के नेगेटिव प्लेट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को रेंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। फलस्वरूप करंट की दिशा में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यानी कह रहा है कि जब इसमें वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, हम लोग इसमें वोल्टेज डालेंगे, जिसे यहाँ 9 वोल्ट डाल दिए एगो, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस तरह बहेगा। लेकिन जब ये बहेगा तो इस कंडक्टर से बहना पड़ेगा, इस कंडक्टर से, तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से इसको टकराना पड़ेगा। टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का दिशा चेंज हो जाएगा। यानी ये भी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, यानी चेंज होता जाएगा इसका। ठीक है, चेंज होने के कारण थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, उसको हटा के बता रहे बढ़िया से। हाँ, अभी इस तरह डायरेक्शन में ये जा रहा है, तभी इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये ऐसे हो गया, फिर कभी ऐसे होगा। तो इसको पास होने में थोड़ा समय लग जाता है, और इसी पास होने के समय देरी लगने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए अगर कोई इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और उसमें कोई पास होने में दिक्कत हो रहा है तो इसी के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की रेजिस्टेंस 4 बातों पर निर्भर करती है। कोई अगर वस्तु है तो उस पर क्या है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, क्यों होता है, वो 4 बातों पर निर्भर करती है। पहला दिया है थिकनेस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर यानी चालक का रेजिस्टेंस थिकनेस का इन्वर्सली होता है, यानी उल्टा होता है। यानी कह रहा है कि अगर कोई तार है तो जितना अधिक मोटा होगा, यदि जितना ज़्यादा अधिक थिकनेस होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। देखिए यहाँ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, थिकनेस का, यानी थिकनेस जितना भी अधिक होगा
देखिए थिकनेस जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, थिकनेस जितना ही कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही, यानी अगर आपके पास मोटा तार है या मोटा कोई चीज पदार्थ है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन पतला अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। थिकनेस का उल्टा है, यानी मोटाई का वो उल्टा है, ध्यान रखना, फर्स्ट बात है। दूसरा बात क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी जो आपके पास जो चालक है जिस चीज़ का माप कर रहे हैं, जो मटेरियल है उसका क्या होगा, लेंथ, लंबाई क्या हो, लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो ये देखेंगे क्या क्या होता है इसका लंबाई पर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ जितना अधिक रहेगा रेजिस्टेंस भी उतना अधिक होगा। रेजिस्टेंस अगर लेंथ जितना कम रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी जितना लंबा तार उसका उतना अधिक रेजिस्टेंस, जितना कम लंबा तार उससे कम उतना कम ही रेजिस्टेंस है। तार या कोई भी पदार्थ ले लीजिए। और तीसरी बात क्या बोल रहे हैं हम लोग देखेंगे, तीसरा बात बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, यानी कोई पदार्थ होता है जिसको उसका विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता, हिंदी में उसको ये बोल सकते हैं। आगे क्या दिया देखते हैं, किसी कंडक्टर चालक का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के प्रकृति के ऊपर जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं उस पर भी निर्भर करता है, यानी कह रहा है कि जिस तरह का आपका पदार्थ है उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है, उस पर भी वो निर्भर करता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है क्या, हम लोग पहले जान लेंगे। क्या दिया है, किसी कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब के दो ऑपोजिट सतह के बीच रेजिस्टेंस को उस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाता है, यानी कह रहा है, फिगर ये समझते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ठीक है, यानी आप मान लीजिए आप क्या बोलते हैं कॉपर का ले लीजिए, क्यूबिक मीटर में इस तरह एक हम ले लेते हैं घनाभ आकार का, ठीक है ना, ये घनाभ आकार का मेरा एक कॉपर का ले लिए, ठीक है। तब बोल रहा रेजिस्टिविटी क्या है, तो बोल रहा इस किनारे से इस साइड से लेके इस साइड जो इधर इधर लंबाई है या इस तरह जो है यहाँ के बीच के जो होता है क्या बोलते हैं इसको, यहाँ के बीच जो प्रतिरोध होगा उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं, यानी दो किनारे के बीच घनाभ ले लीजिए या फिर ऊपर से लेके नीचे तक नाप सकते हैं, इसके बीच में जो दूर जैसे वाई यहाँ ले लिए वहाँ ले लें, जितना इसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी उस पदार्थ की, ठीक है ना। तो हर पदार्थ का अब ये डिफरेंट होगा क्योंकि उसका जो प्रकृति है, उसका गुण जो है प्रकृति जो नेचर द्वारा वो डिफरेंट होता है। तो किसका क्या है हम लोग एक बार जान लेंगे, एक बार बढ़िया से इसका फिगर आपको दिखा देते हैं। देखिए एक क्यूब है, यहाँ पर x लिखा था, यहाँ पर x लगा था, इसी क्या लिखे हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट फेस, दोनों फेस के अपोजिट में जो होगा उसी का रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसकी लंबाई कितना है, 1 क्यूबिक मीटर, यानी 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, ठीक है ना, घन होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जान लिए। अब हम लोग देखेंगे किसी किसी पदार्थ का क्या रेजिस्टिविटी होता है, तो देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, नैनो ओम पर मीटर क्यूब होता है। इसका जो होता है क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट, क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली लिख सकते हैं ओम पर मीटर क्यूब, लेकिन ये बहुत छोटा इकाई इसलिए इसको नैनोमीटर में ले लेते हैं, नैनो ओम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो दिया है सिल्वर का कितना दिया 16.65, कॉपर का कितना दिया है 17.23, गोल्ड का कितना 24.43, हर एक पदार्थ का ये अलग अलग होता है। चलिए ठीक, ये भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का क्या मतलब, क्या बोलते हैं यूनिट क्या है, तब इसका ओम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं या फिर नैनो ओम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा क्या बात है, कुछ पदार्थ का और हमारे पास डाटा है, जैसे एल्युमिनियम का 28.25 होता है, टंगस्टन का 54.52 होता है, आयरन का 123 होता है, सब कार्बन का 35,000 होता है, ठीक है ना। इसी तरह इंसुलेटर का देखते हैं, इंसुलेटर में लकड़ी होता है उसका अधिक होता है, यानी इंसुलेटर मतलब
उसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए कोई इंसुलेटर करंट को बहने नहीं देता है। इसलिए देखिए सबसे अधिक प्लास्टिक का होता है 10⁻15 से हायर होता है। इसलिए प्लास्टिक बहुत अच्छा इंसुलेटर, क्योंकि उतना अधिक प्रतिरोध उसमें होता है कि करंट को बहने वो नहीं देता है। तो कुछ डाटा आप इसमें याद रख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर भी निर्भर करता है, ठीक है। देखते हैं तापमान पर भी किसी वस्तु का रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तापमान के कारण होने वाले रेजिस्टेंस के बदलाव के अनुसार कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। यानी तापमान के अनुसार भी जो किसी भी पदार्थ, चालक या कुचालक जो भी है पदार्थ हो, उसका टेम्परेचर चेंज होने का दो तरीका है, ठीक है। पहला बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दूसरा है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, जिसको एनटीसी बोलते हैं। पीटीसी बारे में जान लेते हैं। यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तो उसे पीटीसी कंडक्टर कहते हैं। सभी मेटल पीटीसी गुण के होते हैं। यानी कहा जा रहा है कि अगर किसी वहाँ का जो वातावरण का तापमान अगर हम बढ़ा देते हैं, उसके कारण अगर रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर में पदार्थ है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग पीटीसी गुण कहते हैं, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और कहा जा रहा है कि जितने भी मेटल है प्रकृति में पाए जाते हैं उसका गुण होता है पीटीसी गुण। यानी उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ का, तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है एनटीसी। एनटीसी में क्या होता है, यदि तापमान बढ़ने से मटेरियल का रेजिस्टेंस घट जाता है तो उसे एनटीसी गुण कहते हैं। कुछ मटेरियल एनटीसी गुण वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर वहाँ का टेम्परेचर हम हाई करते जाएंगे तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस लो होता जाए, यानी वो कंडक्टर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो हमको याद रखना, अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि अगर किसी चालक या किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर किसी मेटल का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही पूछा जाए कि अगर किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें कि प्रतिरोध उसमें घट जाएगा। तो ये चार बातें किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। चार बातें क्या क्या, पहला वस्तु का थिकनेस, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा हमारा है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है, चौथा हमारा है टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। इसलिए कभी भी लैब वगैरह में किसी वस्तु या किसी मीटर का वेरिफिकेशन किया जाता है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो रीडिंग है वो वेरी ना करे। अगर वो टेम्परेचर रीडिंग लेते समय वो टेम्परेचर जरूर लिखता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये बताना भूल गए कि किसी भी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, ओम। इसको हम लोग ओम बोलते हैं, ठीक है, ओम, ठीक है। ओम प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है और इसका सिंबल होता है इस तरह, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी बोल रहा रेजिस्टेंस इन सीरीज, 4-5 रेजिस्टेंस है हमारा, और उसको सीरीज में जोड़ दें तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखने वाली बात है। इसमें दिया है कि रेजिस्टेंस जो सीरीज में जोड़ा हुआ, देखिए एक रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ये क्या है, इसमें सीरीज में जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो पूछते हैं क्या होता है, दिखते हैं। कई रेजिस्टेंस को यदि सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसका कुल रेजिस्टेंस जिसे समतुल्य रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वह सभी रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर हो जाता है। यानी कह रहा है कि यदि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो उसका कुल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, जिसको समतुल्य रेजिस्टेंस कहते हैं,
वो सभी के जोड़ के बराबर हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पर दिया है आर, टोटल इसका क्या हो जाएगा, टोटल तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज का काम है, ठीक है। यानी सीरीज में सभी रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या दिया है, इस सभी का जोड़ के बराबर दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो इस फोटो में आपने देखा कि एक वोल्टेज हम अप्लाइड कर देते हैं यहाँ पर, कि थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या बोले, एक वोल्टेज दे दिए आपस में सीरीज में जोड़कर, ठीक है। और इसको जो इसके एरिया में होगा वो क्या कहलाएगा, VR1 कहलाएगा। इसके एरिया जो वोल्टेज होगा VR2 कहलाएगा, इसके एरिया VR3 कहलाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे तो V बराबर, हम लोग पढ़े थे KCL का क्या बोलते हैं, KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ये टोटल वोल्टेज होता है। यहाँ पर देखिए टोटल वोल्टेज जो है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसके जोड़ के बराबर होता है। आप लोग हम लोग देख सकते हैं KVL के अनुसार क्या है। देखिए यहाँ पर दूसरा लाइन में V इक्वल टू क्या है, VR1 VR2 VR3, यानी R के अक्रॉस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है बराबर होता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, V बराबर IR1 IR2 IR3। ये क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा करंट वाला जो बहने का दिशा है इसमें एक ही रास्ता था, करंट हर जगह इक्वल एक ही होगा, आई होगा, क्योंकि अलग अलग पाथ नहीं कि करंट अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक ही रास्ता था, करंट आई सब जगह एक ही होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखेंगे अगर इसमें कि आई V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू देखिए यहाँ ये वाला V इक्वल टू क्या होता है, V IR होता है, V इक्वल टू IR हम लोग पढ़े हैं। क्या हो जाएगा IR1 IR2 IR3, ठीक है। तो आई अब इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ भी तो लिख सकते हैं IR इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सभी रेजिस्टेंस का जोड़ यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, R इक्वल IR इक्वल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई आपस में कट गए, क्या बचेगा R इक्वल इक्वल टू R1 R2 R3। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रतिरोध आपस में सीरीज में जुड़ा है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के जोड़ के बराबर होगा। अगला हम लोग देखेंगे क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा, देखिए यहाँ पर पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल का जोड़ने के अनुसार क्या होता है, सभी का एक साइड एक साथ जोड़ना है और सभी का दूसरा साइड एक साथ जोड़ना है, इसके बाद इसको इस तरह लगा देना, इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है ना। अब सीरीज में हम लोग थोड़ा सा देखे थे, आप लोग बताना भूल गए। सीरीज में क्या होता है, एक का एक एंड दूसरे का पहला एंड के साथ, दूसरे का पहला एंड मतलब दूसरे का दूसरा एंड पहले का मतलब तीसरे का पहला एंड के साथ, यानी पहले का दूसरा एंड, ठीक है, दूसरा एंड हो गया दूसरे का पहला एंड के साथ, और दूसरे का दूसरा एंड तीसरे का पहला एंड के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज में। और वही पैरेलल की बात है, पैरेलल में क्या होगा, सभी का एक एंड एक साथ और सभी का दूसरा एंड दूसरे के साथ। यहाँ पर आप लोग फोटो में फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको एक थोड़ा मिटा के दिखा देंगे, अच्छा से दिखेगा। देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस तरह, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि क्या होता है, क्या बोला जा रहा है कि यदि एक से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में आपस में जुड़े हो तो उनका समतुल्य रेजिस्टेंस R1/R इक्वल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R जहाँ तक है वहाँ तक होता है, यानी 1/R इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस R1 प्लस 1/R2 हो जाता है, प्लस जितना भी रेजिस्टेंस आपस में जुड़ा उस तरह हो जाता है, ठीक है। इस तरह पैरेलल में होता है। पैरेलल में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अगर जोड़ेंगे तो 1/R इक्वल टू 1 प्लस R1 1 प्लस R2। इस तरह हम लोग पैरेलल और सीरीज में भी देख लें किस तरह होता है। तो इस तरह मेरा यहाँ तक जो 3-4 पॉइंट है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग और जानेंगे कि प्रतिरोध के
बनता कैसे है, ठीक है। प्रतिरोध के प्रकार के रजिस्टर के प्रकार कितने हैं, ठीक है। वैल्यू के आधार पर कितने हैं, साथ ही साथ इसका जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज कैसा है, इसका कैपेसिटी कैसे जांच कर सकते हैं, इसका हम कलर कोड से कैसे देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है और कहाँ पर रेटिंग क्या है, हर चीज़ हम लोग एक करके देखेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।